हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 6 से आगे देखेंगे। 5 तक हमने कर चुका है पिछले सेशन में, तो आज प्रश्न संख्या 6 जो आप देख रहे हैं, इससे आगे 6, 7, 8 जितना तक हो सकता है आज के सेशन में करेंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से हल होता है। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्नावली 4.3 का। ये 2011 में 6 मार्क्स का प्रश्न आया हुआ है झारखंड बोर्ड में 10वीं में। तो आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों को क्या कह रहा है प्रश्न, और फिर इसका हल किस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। बात को समझिएगा, विकर्ण है जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या है, हमारा एक आयताकार भूखंड का टुकड़ा है जिसका हमारा कुछ भी हो सकता है, इसकी नेमिंग हम दे सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण मान लीजिए कि ये हो गया हमारा डायगोनल हो गया हमारा इस प्रकार से। ये है हमारा डायगोनल, ये आप ठीक से देख रहे हैं AC। अब इस डायगोनल का क्या हुआ है इसको समझते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं कि ABC जो आयताकार भूखंड है उसका विकर्ण AC है, और छोटी भुजा AB जो आप देख रहे हैं ये X है। माना कि ABCD एक आयताकार भूखंड है, विकर्ण डायगोनल AC है, तथा छोटी भुजा जो साइड है, स्मॉलर साइड, ये जो साइड है वो AB है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये X मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। दिया गया है क्या दिया गया है कि विकर्ण जो डायगोनल है वो विकर्ण छोटी भुजा से, ध्यान दीजिएगा, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, इसीलिए जो आपका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण AC जो है वो हमारा हो जाएगा AB प्लस 60 मीटर, यानी AB को तो हम X मान लिए हैं, X प्लस 60 मीटर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तथा आप ध्यान देंगे कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, जो बड़ी भुजा आप देख रहे हैं फिगर में BC, वो बड़ी भुजा BC आपका AB जो हमारी छोटी भुजा है और उसमें 30 मीटर अधिक है, यानी 30 मीटर ऐड हो जाएगा, और ये मीटर में है। यहाँ से देखिए AB तो हमने X मान रखा है, प्लस ये 30 मीटर हो जाएगा। अब सब कुछ मिल गया। एक्चुअली LB कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी भुजा को आप यदि L मानना चाहते हैं और छोटी भुजा को आप यदि B बोल रहे होंगे, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हमने ABCD में के टर्म में मान लिया है। अब आइए देखते हैं। आइए उसी को फिर से फिगर बना लिए हैं, और जो डेटा अभी तक हम माने थे उसको इस फिगर में पुटअप कर दिए हैं, और इसको समझते हैं। हमने छोटी भुजा को X माना था, बड़ी भुजा दिया हुआ था X से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और डायगोनल जो विकर्ण था हमारा वो X से 60 सेंटीमीटर ज़्यादा था। अब आइए इस ट्रायंगल में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयत है, रेक्टेंगल के हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये जो ट्रायंगल आप ABC देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें B एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय या प्रॉपर्टी जो कहिए, उससे आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसे H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यहाँ पर यदि देखी जाए तो H तो आप जानते हैं 90 के सामने वाला होता है,
पी और बी का कुछ पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर थीटा की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना ज़रूर जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आइए चलते हैं, जो आपका h है वो x प्लस 60 मीटर का आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, बाकी हमारा x मीटर का स्क्वायर है ये, और ये आपका प्लस x प्लस 30 मीटर का स्क्वायर है। यहाँ से यदि स्क्वायर किया जाए तो देख रहे होंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये टूट रहा है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2a यानी x b यानी 60 ये इंटू होता है इक्वल टू, आप यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर, मीटर को हम एक ही बार, इधर भी मीटर स्क्वायर आएगा इधर भी मीटर स्क्वायर, उसको हमने बैलेंस मान लिया है। अब आप आइए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसको ब्रेक करना है, तो ये ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2a यानी x इंटू बी यानी 30। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आइए आप देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 और 0 का डबल 0, इसको समझिएगा 62 जा 120x इक्वल टू, ये x और x 2x स्क्वायर एक ही साथ लिख ले रहे हैं, 30 का स्क्वायर 900 हो गया आपका, यहाँ से 30 दूना 60x हो गया। अब सबको एक साइड ले चलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ लाते हैं -2x स्क्वायर को, उसके बाद हम ले लेते हैं प्लस 120x, फिर यहाँ से लाते हैं -60x को, फिर यहाँ लिखते हैं प्लस 3600 माइनस यहाँ से आएगा 900 और हो जाएगा 0। समझिएगा, इस पूरे चीज़ों को उठाकर इस साइड लाए तब इधर सिर्फ 0 बच गया है। इस स्टेप को समझने की कोशिश करिएगा। अब आइए इस दोनों में देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि 2 बड़ा है। अब आइए यहाँ तो ठीक है, 120 में से आप 60 घटाएंगे तो 60x मिलेगा, प्लस 3600 में से आप 900 घटाएंगे तो 2700 मिलेगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये माइनस यदि परेशानी देने की कोशिश कर रहा है तो आप माइनस से सब जगह इंटू कर दीजिए, या यूँ कहे कि माइनस कॉमन निकाल लीजिए और उसको इधर भेज देंगे तो 0 से माइनस इंटू होकर 0 ही रहेगा, यानी इस सब का साइन आप चेंज कर दीजिए तो आपको मिल गया इस प्रकार से। इतना क्लियर है। अब आइए इसको ब्रेक करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें इंटू करने से फर्स्ट और लास्ट को इंटू करना रहता है और इसको इस प्रकार से ब्रेक करना रहता है कि एडिशन करके मिल जाए -60x और इंटू करने से मुझे मिल जाएगा -2700x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी मिल जाता है क्योंकि ये x इंटू एक्स में टूटेगा, तो उसका नहीं सोचना है, मेनली साइन देखना है और ये 2700 मिलना चाहिए। ये देखिए, यदि हम 90 और 60 लेते हैं, 90 और 30 लेते हैं तो हमें इंटू करने से 2700 मिल जाएगा। अब रही बात यहाँ -2700 चाहिए, तो हम अगर दोनों को प्लस लेते हैं तो यहाँ प्लस मिलेगा, दोनों को माइनस लेते हैं तो भी यहाँ माइनस प्लस ही आएगा। अब रही बात, मुझे यहाँ -60x चाहिए तो इसको माइनस ले लेते हैं और ये जो 30 है उसे प्लस ले लेते हैं, तो ये इस प्रकार से लेंगे। तो आइए इसी स्टेप को आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x। अब आप यहाँ देख रहे हैं -90x प्लस 30x, ये मिलके देगा -60x, इंटू होके दे देगा प्लस माइनस माइनस 9 × 27x स्क्वायर 2700, अब इक्वल टू 0। अब आप इस दोनों से देख रहे हैं कि x कॉमन है तो x -90 आपको यहाँ मिल गया, प्लस 30 जब आप यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से x -90 आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं इस दोनों में ये चीज़ें कॉमन है तो x -90 जब हम यहाँ लेते हैं तो x + 30 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसे दो बातें हुई कि जब हम x
90 लेंगे इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 90 आएगा, और जब हम x प्लस 30 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू -30 आएगा। अब देखिए -30 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने x क्या माना था, भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये संभव नहीं है। तो x इक्वल टू 90, अतः छोटी भुजा क्या हुई, छोटी भुजा हमने क्या माना था, x, तो x मतलब 90 मीटर। बड़ी भुजा किसकी, वो तो आप समझ चुके हैं, आयताकार भूखंड की। बड़ी भुजा हमें क्या मिला था, x प्लस 30, दैट इज 90 प्लस 30, दैट इज 120 मीटर स्क्वायर। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, प्रश्नावली 4.3 का। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी दो संख्याएं होंगी जिसके वर्ग करने के बाद उसका बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो सबसे पहली बात कि दो संख्याएं, तो मुझे सबसे पहले दो संख्याएं प्राप्त करनी होगी, उसके बाद जो क्वेश्चन का टर्म है उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो माना कि बड़ी संख्या x, देखिएगा ध्यान से, माना कि बड़ी संख्या x दिया गया है, क्या दिया गया है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जब आप वर्ग कर रहे हैं तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसको इस बात से समझिए, हमने छोटी संख्या लिया और उसका हमने वर्ग किया, ये बराबर है किसके, 8 गुने के, किसके, बड़ी संख्या के। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने का। क्वेश्चन ने जैसा कहा हमने वैसा लिखा। अब आइए, छोटी संख्या मुझे प्राप्त करनी है, क्योंकि बड़ी संख्या तो हम प्राप्त कर चुके हैं। आइए, छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर ये 8 रहेगा, और बड़ी संख्या हमने देखिए x मान रखा है तो x हो गया। अब देखिए यहाँ से छोटी संख्या का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8x होगा, और प्लस माइनस भी लग जाएगा क्योंकि रूट के अंदर आप जानते हैं। अब आइए, ये प्लस माइनस यहाँ से 2√2x, इतना आप समझ रहे होंगे, या डायरेक्ट इतना भी रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, 8 ही रहने दीजिए, शायद आप लोगों को इसमें परेशानी हो। तो इसी स्टेप से अब छोटी संख्या मुझे मिल गया, छोटी संख्या क्या मिल गया, छोटी संख्या मिल गया प्लस माइनस √8x। इतना क्लियर है। अब आइए फिर प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले लाइन में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब देखिए, वर्गों का अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या x हमने माना, उसका वर्ग, और छोटी संख्या का वर्ग प्लस माइनस √8x का वर्ग का अंतर कितना है। देखिए क्वेश्चन में 180 है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। यदि इतना समझ गए हैं तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, अभी देखिए प्लस हो या माइनस, दोनों का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इसका अब मीनिंग खत्म हो गया। रूट और स्क्वायर एक दूसरे का अपोजिट होता है, स्क्वायर के बदले ये रूट चला जाएगा, तो यहाँ से आपको 8x मिलेगा, इक्वल टू मिला आपको 180। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए 8x, इसे आप इधर लाते हैं तो -180 इक्वल टू 0। अब वही बात फिर से आई कि मुझे इसको इंटू करना है, तो 180x² हो जाएगा माइनस में। यहाँ मुझे इसे इस प्रकार से ब्रेक करना है, या कुछ ऐसा लिखना है कि मुझे -8x मिल जाए जोड़कर या घटाकर, जो बोले, और इंटू करके मुझे -180x² मिल जाए। आइए समझते हैं। x² को हमने x ही रखा, x² को हमने x ही रखा। अब देखिए मुझे चाहिए 8x, मैंने 18x और प्लस 10x लिया, इसको दो भागों में इस प्रकार से बांटा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों मुझे मिलकर क्या दे रहे हैं, -18x और प्लस 10x,
-8x दे रहा है, इंटू होने से 180 मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। आइए समझते हैं। और 180 तो हमारा है ही। अब इस दोनों में आप कुछ कॉमन देख पा रहे होंगे। x कॉमन है तो x माइनस 18 प्लस यहाँ से 10 कॉमन है तो x माइनस 18 यहाँ से भी मिला। जब ये दोनों चीज़ें हैं तो x माइनस 18 यहाँ से x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब जब x माइनस 18 इक्वल टू 0 लिए तो x इक्वल टू मुझे मिला 18, और जब x प्लस 10 इक्वल टू 0 लिए तो x इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है, देखते हैं। संख्या तो अभी कुछ कहा नहीं गया है। चलिए जब यहाँ पर आते हैं, जब हमने x इक्वल टू 18 लिया तो बड़ी संख्या क्या हुई? बड़ी संख्या तो हो गया 18। अब रही बात छोटी संख्या। छोटी संख्या तो आप देख रहे होंगे कि छोटी संख्या मेरा क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर 8x। तो प्लस माइनस रूट अंडर 8 इंटू 18, यहाँ से आइए प्लस माइनस, अब ये 18 8 144 और यहाँ से प्लस माइनस 12। इतना समझ में आया। अब देखते हैं, जब x इक्वल टू हम लेते हैं -10, तो बड़ी संख्या तो मिल गया, बड़ी संख्या तो -10 हो गया हमारा। पर छोटी संख्या में देखिए एक समस्या है। छोटी संख्या प्लस माइनस रूट अंडर 8x है, तो प्लस माइनस रूट अंडर 8 इंटू -10। अब देखिए प्लस माइनस रूट के अंदर -80, और रूट के अंदर माइनस रियल नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, या आप नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ सके हैं। तो x इक्वल टू -10 संभव नहीं है। तो आपकी जो संख्या बना वो संख्या बना, एक तो बड़ी संख्या हो गई 18, बड़ी संख्या आपका 18, और उसमें एक बार आप प्लस 12 लेंगे यानी 12, या 18 या -12, तो आपके ये दो के दो क्या हो गए आंसर। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन लास्ट आज के सेशन का देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 4.3 का 2010 में 6 मार्क्स का आया हुआ है। देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब रेलगाड़ी की चाल कुछ है जो अपने उस चाल से इस 360 किलोमीटर की दूरी कुछ समय में तय कर लेती। अब आइए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में यानी इसी 360 किलोमीटर को चलने में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो जो बोला जाता है वही हम मान लेते हैं। माना कि आइए समझते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर बराबर। दो स्थितियां हैं। एक, जब रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से चल रही है तो उस समय इसे दूरी कितनी तय करनी है? दूरी देखिए 360 किलोमीटर दूरी तय करनी है। चाल क्या है? चाल हमने मान लिया है सामान्य स्थिति में x। अब चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, यह हम सब जानते हैं। यहाँ से समय बराबर समय, और इस पहले समय को हम t1 मान लेते हैं, तो ये समय बराबर दूरी बट्टा, यहाँ से दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो दूरी 360 है और चाल है x। इतना आवर इस चाल से x चाल से चलने में समय लगता है। अब आइए दूसरे केस में दूरी कितनी होगी? दूरी तो वही है 360 किलोमीटर। चाल बदल गया है। चाल क्या बदला है? पहले x था, अब 5 किलोमीटर और बढ़ गया है, ये चाल हो गया। तो अब जो समय लगेगा उसे t2 बोले यदि, तो ये समय क्या लगेगा? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है? 360 किलोमीटर, अभी भी दूरी है 360, और हमारा चाल क्या है? x प्लस 5 किलोमीटर। तो ये हमारा इतना घंटा अभी समय लग रहा है।
अब प्रश्न को एक बार और देखिए, यदि इस चाल से चलता है तो 1 घंटा समय कम लगता है, यानी दोनों चाल की स्थिति में समय का अंतर 1 घंटे का है। अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा। समय ज़्यादा कहाँ लगेगा? समय ज़्यादा यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ चाल कम है। समय कम यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ चाल ज़्यादा है। तो मतलब है प्रश्न से आपको पुनः प्रश्न से कहें, एक बार तो प्रश्न से देख लिए हैं, पुनः प्रश्न से क्या हो रहा है आपका कि T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 घंटे का डिफरेंस है। अब T1 आपको क्या है? 360/x माइनस T2 क्या है? 360/x प्लस 5 इक्वल टू है 1 घंटे का अंतर। बस इतना आप समझ गए हैं तो काम आसान हो गया है। देखिए ध्यान से, इस दोनों का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5 होगा। इतना समझ में आया? अब आइए, इतना समझ में आया तो हमारा ये हो गया, x से जब आप इंटू करेंगे तो ये 360 जो है x प्लस 5 से इंटू होगा, माइनस ये 360 जो है ये आपका ये x प्लस 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और इस x से 360 को इंटू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको ब्रेक करिए तो 360x प्लस 360 गुना 5 1800 माइनस 360x बटा ये x² प्लस 5x इक्वल टू 1। ये आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 1800 और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये x² प्लस 5x। यहाँ से अब आप देखेंगे आगे हमारे पास है 1800 इक्वल टू x² प्लस 5x। ये x² प्लस 5x और इसको इधर लाते हैं तो 1800 इक्वल टू 0 जो कि माइनस में हो जाएगा। अब रही बात कि मुझे इस 5 को इस प्रकार से सेटिंग करना है कि हमको जोड़ घटा के 5x मिले और इंटू करने से माइनस 18 से x² मिल जाए। तो हम ऐसा करते हैं x² और इसे प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इस प्रकार से लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 45x माइनस 40x प्लस में 5x मिल जाएगा और इस दोनों का इंटू आप करेंगे तो 1800 मिल जाएगा। अब आइए यहाँ से x कॉमन यदि लिया जाए तो x प्लस 45 है, यहाँ से माइनस 40 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 45 बचेगा। ये आप इंटू कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ें दोनों जगह कॉमन है, x प्लस 45, इसे जब आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हमारा इक्वल टू 0। अब जब x प्लस 45 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 45 आएगा। अब देखिए यह वैल्यू संभव नहीं है क्योंकि x हमने क्या माना है? आप ध्यान से देखिए, x हमने रेलगाड़ी की चाल माना है और रेलगाड़ी की चाल है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए संभव नहीं है। अब जब हम x माइनस 40 इक्वल टू लेते हैं 0 तो x इक्वल टू 40 होगा। अतः रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना था? x, और x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। तो इतना सा है आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना सारा। एक बार समझ नहीं आता है 2 बार देखिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में कहें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर क्लास का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।